हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे हाउ टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि मैंने पहला नंबर ले लिया 3/4। तो आइए देखते हैं 3/4 को हम कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले तो जो 3/4 है वो हमारी एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब कि ये हमारा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो होती है हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो मतलब 3 और 4 हमारा किन दो इंटीजर के बीच आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा नंबर लाइन पे। ये मैंने ले लिया एक नंबर लाइन का सेगमेंट 0 और 1 के बीच में। अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर लिया। अब हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1/4 हो जाएगा। फिर 1 के बाद 2, तो 2/4। फिर 2 के बाद 3, 3/4। और लास्ट वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 4/4। 4/4 मतलब कि 1। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर 3/4 मिल चुका है। अब हम देखते हैं 5/2 को हम कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले तो जो 5/2 है उसमें हम देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि ये हमें मिल गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम डिवाइड करके देखते हैं। तो हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम उसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगी इसकी, 2 मिक्स 1/2। जो हमारा कोसेंट होता है वो हमारा इंटीजर बन जाता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर में चला जाता है, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। तो 2 चल रहा था तो 2 हमने सेम रख दिया। तो ये बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन 2 मिक्स 1/2। 2 मिक्स 1/2 का मतलब है 2 + 1/2। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस से 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 में 1/2 प्लस हो रहा है, यानी कि 2 में थोड़ा सा ही प्लस हो रहा है। तो मतलब कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो हमें इंटीजर रेंज मिल गई। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 और 3 का लाइन सेगमेंट ले लिया। अब डिनोमिनेटर में हमारा 2 है, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया मेरा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 2 मिक्स 1/2, यानी कि 5/2। तो ये हमने शो कर दिया 5/2 को नंबर लाइन पे। अभी तक तो हम देख चुके हैं ये पॉजिटिव नंबर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये 3/4 है, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये नंबर लाइन पर किस तरीके से शो होगा हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नंबर लाइन का रिकैप करवा देती हूँ। ये हमारी जैसे नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के बीच में हमारा 0 होता है। इस साइड जो हमारी राइट साइड है ये हमारी होती है पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड। लेफ़्ट साइड हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी कि अगर हम जितना लेफ़्ट में जाते जाएंगे उतना हमें कम वैल्यू मिलेगी, और जितना राइट में जाएंगे हमें उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। देखिए जैसे यहाँ 1 है, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, मतलब 3 के बाद राइट में जाएंगे, फिर 4, 4 के राइट में 5। इसी तरीके से अगर हम इसे उल्टा कर दें, मतलब 5 के लेफ़्ट में जाए 4, 4 के लेफ़्ट में जाए 3, कम कम वैल्यू आती जा रही है। ऐसे ही अगर यहाँ हम -1 लिख दें, -1 के लेफ़्ट में जाए तो ये -2, इसके लेफ़्ट में जाए -3, मतलब कि कम कम वैल्यू मिल रही है। -3 -2 से छोटा होता है, ऐसे ही -2 -1 से छोटा होता है। मतलब इस साइड हमारी उल्टी गेम चलती है। यहाँ जो हमारी माइनस वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है वो उतनी हमारी क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं -3/4 है
वो किन दो इंटीजर्स के बीच आएगा। इतना तो हमें पता चल गया कि ये 0 के लेफ़्ट साइड आएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और ये भी हमारा नेगेटिव नंबर है। तो अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं कि किन दो इंटीजर रेंज के बीच में ये आएगा। जैसे सोचो कि ये माइनस साइन है ही नहीं, तो ये केवल 3/4 है। तो 3/4 हमारा क्या बन रहा है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये आ रहा है यहाँ कहीं। तो ऐसे ही अगर हम इसके उल्टी तरफ जाए तो ये क्या आ रहा है हमारा 0 और ये -1 के बीच में आएगा। तो इसकी रेंज हमें मिल गई 0 और -1। सो मैंने यहाँ पर 0 और -1 के बीच का लाइन सेगमेंट ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ को लिखना, क्योंकि 0 की तरफ से ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1/4, फिर आएगा -2/4, फिर आएगा -3/4। तो हमने देख लिया यहाँ पर -3/4। इस तरीके से हमारा यहाँ पर शो हो गया। अब हम बात करते हैं -5/2 को कैसे हम शो करेंगे। तो -5 इसको अगर हम हटा के देखें माइनस साइन को, तो 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इस केस में हम क्या करते हैं, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मतलब ये रेंज आ जाएगी हमारी। तो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, -2 मिक्स 1/2 हो जाएगा ये, यानी कि माइनस इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा हमारा -2। यहाँ गेम थोड़ा उल्टा हो जाएगा, पिछली बार हमने पॉजिटिव साइन लगाया था, अभी नेगेटिव आएगा, -2 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो मतलब -2 से कम है ये थोड़ा, तो -2 और 3 के बीच में आएगा ये, -2 से कम है और -3 से ज़्यादा है। सो इस तरीके से मैंने -2 और -3 के बीच का लाइन सेगमेंट ले लिया और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा 2 है तो मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। तो हम क्या करेंगे फिर, -2 की साइड से हमने देखा, मतलब यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो -2 मिक्स 1/2 और यही हमें शो करना था, और -2 मिक्स 1/2 -5/2 के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा शो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल की वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को शो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।